Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. तो जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या बने। That is some important terms in statistics are just like observation, probability. हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अपने डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम आते हैं हम यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं वहाँ से जो भी हमें आउटकम्स मिले हैं तो हम उनको क्या करते हैं, देखते हैं, फिर समझते हैं कि हाँ हमारे पास हमने ऐसा ऐसा करा था और यही हुआ। जैसे सपोज करिए मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ, ठीक है। अब उसमें एक्सपेरिमेंट मैंने क्या करा, उसको टॉस करा है। अब उसमें से क्या क्या आउटकम निकले हैं, या तो वो हेड होगा या फिर टेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डाटा। तो डाटा में अगर हम बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड डाटा एंड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन की बात करेंगे यू विल हैव अ डाटा। नेक्स्ट इज रो डाटा। रो डाटा इज अ डाटा विच इज इन ओरिजिनल स्टेट। अगर आपके पास कोई भी ओरिजिनल फॉर्म में डाटा है जैसा आपने कलेक्ट करा है दैट इज रो डाटा। उसमें हमने अभी कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अरे। अरे मीन्स हमने उस डाटा को अरेंज कर रखे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम हाईएस्ट टू लोएस्ट जाते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लोएस्ट टू हाईएस्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास आइटम या कमोडिटी है वो कितने टाइम्स रिपीट हो। जैसे मान लो मैं अपने टी शर्ट्स का कलेक्शन का वो बनाऊँ स्टैटिस्टिक्स, तो मेरे पास जो ब्लू टी शर्ट है वो है 15, तो वो फ्रीक्वेंसी की हो गई 15। पे ब्लैक ब्लैक जो टी शर्ट है वो है 5, तो ब्लैक की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5। वाइट है मेरे पास 3। तो ऐसे करके हम क्या बनाएंगे, अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। जो हम टेबल्स की फॉर्म में अपना डाटा शो करते हैं। आपने सोच होगा कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबल्स की फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग यहाँ पर टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स होते हैं हमारे, या फिर टेलीबार्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्म क्या होती है, देखिए आपको 1 रिप्रेजेंट करना है, 1 बार बनाएंगे, 2 3 4 4 तक तो ठीक है। ऐसे 5 आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा। देन 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स, टेलीमार्क्स और टेलीबार्स, और यहाँ पर हमारे आ जाता है फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट में हम उसका क्या करते हैं, टोटल। ओके, चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट वी आर हैविंग मेथड दैट इज अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन निकाल के हम क्या करते हैं, इसमें हम निकालते हैं एवरेज। अब देखिए जैसे आप लोगों के पास 6 और 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उन सबका किसी में ज़्यादा मार्क्स आए किसी में कम मार्क्स आए हैं, तो आप एक एवरेज लेते हैं कि इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी, कि हम सबका देखें तो हम एवरेज कितना निकल के आए। जो बच्चों का आता है 50%, 70%, 90%, ठीक है, तो वो शो करता है। तो एवरेज निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है that is sum of all observations upon total number of observations. Next is means of observations with the given frequency. तो आप यहाँ पे देखेंगे sum of the product of observation with the corresponding frequencies. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, उन सबका टोटल करेंगे। सो इसी के साथ आ गए हम अपने कोई एक्सरसाइज 1 पर। तो यहाँ पे डेफिनेशन से वो आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम चलिए यहाँ से हम पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आता है अ सर्वे ऑफ 20 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी वाज मेड रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच फैमिली। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है, जैसे एक फैमिली में एक बच्चा, एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, इस टाइप से। तो चलिए हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देन वी आर हैविंग टेलीमार्क्स, और बार्स लिख लेते हैं क्योंकि हमारी बुक में बार्स के बने। देन वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हो गए हमारे हेडिंग्स।
अब करते हैं अपना वर्क शुरू। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 1 चाइल्ड की बात करें, 1 2 3 4 and we are having 5 families, so 1 child 1 2 3 4 5 and यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट इज 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसी फैमिलीज है हमारे पास 10 जिसमें 2 चाइल्ड से 2 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारे पास 5। नेक्स्ट वी आर हैविंग 3 1 2 3 4 5, कहाँ आ गया हमारे पास 5। तो 3 चिल्ड्रंस वाली फैमिली कितने 5 1 2 3 4 5। ओके, तो चलिए और देखते हैं और क्या बचा है हमारे पास। सॉरी, ये तो हो गया, एक्चुअली मैंने यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पर 5 ही लिख दिया, लिखना था 10। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल। चलिए तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड टोटल करेंगे। तो देखिए हमारे पास 20 फैमिलीज थी, हमारे पास भी टोटल करके 20 आ रहा है। इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही करा है। ओके, चलिए नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पिक कर लेते हैं, जिसमें हमसे बोले गए टू कैलकुलेट द मीन अटेंडेंस। तो चलिए तो यहाँ पर हम निकालते हैं मीन। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 425 प्लस 430 प्लस 408 प्लस 400 प्लस 423 प्लस 410। ठीक है, देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो हमारे पास कितना है 6। तो चलिए ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 4 24 एंड दिस इज 50 60 70 80, तो हो गए 80 एंड 8 प्लस 5 8 प्लस 8 16। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 200, तो 2496 डिवाइडेड बाय 6 से करेंगे। 6 4 24, 6 1 6 एंड 6 6 36। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है फर्स्ट सेकंड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स लिखते हैं पहले यहाँ पर, दैट इज 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इन सबको हमें प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17, हो गया ना 6। यस, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 7। तो चलिए ऐड कर रहे हैं, जस्ट लाइक 10 20 30, तो ये हो गया हमारे पास 30, फिर 10 11 7 18 19 20 28, तो ये हो गया हमारे पास 58। 58 बाय 7 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 7 56 56 20 7 2 14 60
सो 8 7 56। हाँ, तो ये कुछ आ जाएगा बस 8.28, दैट इज आवर मीन वैल्यू। देखिए यहाँ पर यही गिवन है। चलिए एक हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्वेश्चन कर लेते हैं। जिसमें फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास। चलिए हमें यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सपेंसेस, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा इनका प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंसेस में देखेंगे दैट इज 8, frequency is 15 for the 60 into 2, that is 120, then यहाँ पे expenses है 10, यहाँ पर होगा 12 frequency, that is again 120, and 12, this is 13, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अभी करते हैं 15 25, this is 15 25, and then यहाँ पर है 20 15, तो यहाँ पर हो जाएगा बस 20। सो अब हमें यहाँ पे करनी, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इनका सम करना है। तो यहाँ पे निकालेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, ऐड करेंगे, सो वी आर 1 2 3 4 5 6, दिस इज 60 10 15 20, ये हो जाएगा हमारे पास 80। ओके, देन हियर वी आर हैविंग 156, 375, एंड दिस इज 300। तो यहाँ पे टोटल हम क्या निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट। चलिए इसको अब ऐड करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, this is 3 3 6 7 8 9, so this is 900, this is 160, and this is 11, तो ये हो गया 71 and 1071। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मीन। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज मीन इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल प्रोडक्ट इज 1071, एंड यहाँ पर करेंगे दैट इज 80। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, तो चलिए 1071 डिवाइडेड बाय 80, तो हमारे पास आ जाएगा 13.38। ओके, दैट इज हिज मीन एक्सपेंस और पॉकेट एक्सपेंस। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर आता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं रेंज, जस्ट लाइक 1 to 10, इस रेंज में लाई करेंगे, फिर 10 to 20। अब आप सोचेंगे 10 हमें यहाँ मार्क करना पड़ेगा यहाँ, तो जहाँ पर लोअर लिमिट होगी अब वहाँ पर मार्क करेंगे। ओके, चलिए और उसके बाद चलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। क्लास इज द ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड इनटू द ग्रुप। तो यहाँ में क्लासेस होती हैं जस्ट लाइक 1 to 10 10 to 20, एंड क्लास लिमिट होती है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो लिमिट्स होती है जस्ट लाइक 10 - 20 इज 10। अब इसमें क्या होता है, अपर लिमिट होती है जो हमारी क्या होगी, ये सेकंड नंबर, एंड लोअर लिमिट होगी हमारी फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्लास साइज निकालना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एंड दैट्स आर रेंज 2। रेंज भी निकालते हैं तो हम ऐसे तो निकालते हैं अपर माइनस लोअर। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर
हमें क्लास इंटरवल गिवन है, यहाँ पे क्लास इंटरवल, देन उसके बाद हमें यहाँ पर ओके तो हमें यहाँ पर गिवन है फ्रीक्वेंसी, ओके एंड देन हमें यहाँ पर गिवन है सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेलीमार्क्स, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल में हमें यहाँ पर जो रेंज गिवन है वो लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट देख लीजिए, मुझे 57 के बाद 59, ओके और लोएस्ट तो 20 से नीचे नहीं है, तो चलिए यहाँ पर कहते हैं दैट इज 20 to 30, देन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमें 1 by 1 मार्क करना है। 57 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, देन 55 अगेन, देन 40 यहाँ पर, 56 यहाँ पर, 24 यहाँ पर, 41, 51, देन 22, 59 क्रॉस कर देंगे, देन 20, 26, 46, 51 अगेन यहाँ 24, 23, 24, 43, 30, 54, तो चलिए यहाँ तक हो गए 54 तक, 58 अगेन, देन 29, ये यहाँ पर हो गया 41, फिनिश 35 here, 36 also here, 40 here, 42 again here, 43 also here, and 36, 33, तो हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया, then 38 again, 52 here, 59 finish, then 23 again here, 50 here, then 26 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पर, दिस इज दैट। तो ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके इन क्लास ग्रुप। तो हम यहाँ से करेंगे तो वी आर हैविंग 10, here we are in 6, here we are in 5 and 3 8, and again here we are having, so अगर हम यहाँ पर इनका टोटल कर दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 20, that is 35, ओके चलिए तो यहाँ पर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्टोग्राम। ये बार ग्राफ की तरह होता है, जिसमें बार ग्राफ में हम अलग अलग बार्स बनाते हैं, हिस्टोग्राम में एक रेंज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम हायर और लोअर लिमिट्स लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से, तो यहाँ पे देखिए हमें मॉडल गिवन है, तो ये होती है हमारे एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। तो जिस भी कंटेंट के ऊपर बना रहे हैं हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके जो फ्रीक्वेंसी नंबर्स होते हैं वो हम यहाँ पर शो करते हैं, ओके। सो अब आगे हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 3 पर, तो यहाँ से हम हिस्टोग्राम ले लेते हैं बनाने के लिए पहले। तो चलिए इसको एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है दैट इज द क्लास इंटरवल इज गिवन एंड परसेंटेजेस आर गिवन। तो यहाँ पे लिटरेट मेल्स बिटवीन द एज ग्रुप है हमारे पास 15 to 45, ओके। कहाँ से 15 से 45 का ग्रुप हमने ले रखा है, तो 15 20 20 25 सो ऑन। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है, और 1 सेंटीमीटर स्केल हमें 5% डाटा गिवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास बॉक्सेस होंगे, जो भी हमारे पास बॉक्सेस होंगे उनको हम किस में शो करेंगे, 5 5 के गैप। ये हो गया हमारे एक्सेस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्लास इंटरवल गिवन है उसको हम एक्सेस पे शो करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एज ग्रुप एंड 15 to 45। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एज ग्रुप। ओके, तो यहाँ से करेंगे हम, दिस इज 0 to आई थिंक 15 था ना, 15, 20, 25, 30, 40, 45। तो यहाँ पर हमने एज ग्रुप यहाँ पर मार्क कर ली, 20, 25, 30, 40, 45। ओके, तो चलिए, ठीक है। और ये जो हम स्केल करना है, किससे करना है, 5 से। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारे पास परसेंट एंड ये रहेगा 5। ये कहाँ तक गिवन है, ओके 42। चलिए, तो ये हमारा हो गया है ग्राफ तैयार। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं ब्लैक कलर, फिर कलर शीट्स कर देंगे। अब देखिए 15 to 20, मतलब 15 से 20 कितना हमारा 42। तो 40 ये रहा, 42 यहाँ मार्क कर लेते हैं, just like this one। and 20 to 25 is 38, 35 and this is 38। तो यहाँ से मार्क कर लेते हैं। 925 to 30 कितना है, 35, तो ये हो गया यहाँ पर। देन में 30 to, हाँ यहाँ पे एक नंबर मिसिंग हो गया, 30 के बाद 35 रह गया, देन 40 एंड देन 45। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं। एंड 30 to 35 हमारा 26 था, तो 25, 26 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। नाउ वी आर हैविंग 35 to 40, दैट इज 16। तो 15 से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यस। देन वी आर हैविंग 45 to 50, दैट इज 5। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ, सॉरी हिस्टोग्राफ। देन उसके बाद इसको सेम कलर से शेड कर देते हैं, ग्रीन नहीं लेते हैं। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। ओके, तो आपको इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करना है एंड दैट्स इट। नाउ अब इसके भी आप एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर बोलेगा द हिस्टोग्राम गिव्स द फॉलोइंग फिगर shows the distribution of monthly salaries of workers in a factory. Look at the histogram and answer the following questions. चलिए, उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर, देखिए हिस्टोग्राम गिवन है, यहाँ पे सैलरीज गिवन है 420 से लेकर यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। तो अगर हम देखें 440 से 60 कितने वर्कर्स हैं, यहाँ पर आ जाएंगे 10 एंड हेयर वी आर हैविंग 20, 15, 25, then again 15, then 10, then 5 and here we are having 20 again। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास साइज देखेंगे हमारे पास कितना आ रहा है, 460 माइनस 440 दैट इज 20। ओके, तो यहाँ पर आ गया क्लास साइज 20। हाउ मेनी वर्कर्स गेट सैलरी लेस देन 460, 460 ये रहा, तो इससे कम कितने हमारे पास, ओनली 10 वर्कर्स आर देयर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वर्कर्स गेट सैलरी मोर देन 560, 560 यहाँ तक है, तो ये इसी में आएगा 5 + 20 दैट इज 25। नेक्स्ट, इन विच इंटरवल द नंबर ऑफ वर्कर्स आर मैक्सिमम, व्हाट इज देयर नंबर। सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास 500 to 520, तो यहाँ पर आ जाए 500 to 520। देन वी आर हैविंग व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग मैक्सिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर कितनी मिल रही है, दैट इज 600 एंड व्हाट इज द नंबर भी लिखना होता है यहाँ पर, दैट इज 25। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वेज
which is the least number of workers are getting, सबसे कम किस में मिल रहे हैं, तेरा 400 to 600, 440 to 460. देन उसके बाद आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ सच वर्कर्स, तो कितने वर्कर्स हैं यहाँ पर, दैट इज 10. देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. The total number of workers is 120. तो आपको बस ऐसे ही यहाँ पर आप से सो इसी साथ हमारा टॉपिक फिनिश. आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.